अल्लाह के हुक्म के सामने अकल के घोड़े दौड़ाया इब्लिस। शरीयत के सामने कभी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना। अल्लाह ताला जो बोल डाला, अल्लाह के नबी जो फरमा दिए, हरफ अखीर आमन्ना सद्दकना बोल को सरखम तस्लीम कर को अमल करने वाला मोमिन। ऐसा कई को यूं कई को ये कई को ये सवाल कर को घोड़े दौड़ाने वाला मुनाफिक काफिरों ने क्या क्यों कई को सवाल हिच नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज दें और इनसे मुर्दा ज़िंदा होकर बातें करें और तमाम मौजूदा चीज़ों को अगर हम इनके आँखों के सामने रूबरू लाकर जमा भी कर दें, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर अल्लाह चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें के अक्सर लोग जिहालत की बातें करते हैं। आज अल्लाह के तौफीक और उसके फ़ज़ल से 18 मार्च 2024 8वें पारे की खुलासा और इसका तफसीर बयान करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से 7 रोज़े हमने मुकम्मल किए हैं और 8वीं तरावी हमने अदा की है। अल्लाह ताला मुकम्मल 30 रोज़े और 30 तरावी ऐसे ही पाबंदी से बजा लाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 8वें पारे में सूरे अनआम और सूरे आराफ, इन 2 सूरतों को अल्लाह ताला ने जमा किया और ये दोनों मक्की सूरतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरे अनआम के अंदर तौहीद के कई अक़साम बयान किया, जिनमें से सूरे अनआम की 40 नंबर आयत से लेकर 60 पर 2 नंबर आयत तक अल्लाह तबारक व तआला तौहीद के 6 अक़साम बयान किया। नंबर 1, गैरुल्लाह को अपना बड़ा समझना, अल्लाह के बराबर तसव्वुर करना और इनको इबादत के लायक समझना, जिसे अल्लाह ने शिर्क करार दिया। नंबर 2, गैरुल्लाह को नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, ये हम ना फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये हम ना नुकसान पहुंचाएंगे। नंबर 3, अल्लाह के बराबर दूसरों को ले जाकर बिठाना, जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह के बराबर ये लोग दूसरों को ले जाकर बिठाते थे, इस अक़ीदे का भी अल्लाह ने ज़िक्र किया। नंबर 4, अल्लाह की मखलूक को उसका शरीक बनाकर पूजना। नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला ही के पास इल्म गैब है, इल्म गैब को किसी और में तसव्वुर करना। नंबर 6, अल्लाह तबारक व तआला माबूद बरहक है और वही क़यामत के दिन हिसाब लेने वाला है। ये 6 तौहीद के अक़साम अल्लाह सूरह अनआम में बयान किया। मैं और एक बार बता देता हूँ,
गैरुल्लाह को अपना बड़ा बनाने की ममानियात अल्लाह ने जिक्र किया। नंबर 2, गैरुल्लाह नफ़ा नुकसान का मालिक हरगिज़ हरगिज़ नहीं है, ये अल्लाह जिक्र किया। नंबर 3, अल्लाह के बराबर दूसरों को मत समझिए, कोई अल्लाह के बराबर नहीं है, ये अल्लाह ने बताया। और नंबर 4, अल्लाह की मखलूक को उसका शरीक बनाने से अल्लाह ने मना किया। नंबर 5, आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। नंबर 6, अल्लाह तबारक व ताला ही हाकिम है, अल्लाह ही मौला है, अल्लाह क़यामत के दिन बड़ी तेज़ी से हिसाब लेने वाला है। ये 6 तौहीद के अक़साम अल्लाह ने सूरह अनाम में बयान किए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम 108 नंबर आयत में कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्मिन कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। तुम लोग दूसरों के खुदाओं को, जिनको ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, गाली मत दो। बस वो ज़्यादती करते हुए कुछ जाने बगैर इल्म के अल्लाह को गाली देने वाले बन जाएंगे। इस तरह हमने हर उम्मत के लिए इनके अमल को मुज़य्यन कर दिया, फिर इनके रब ही की तरफ से इनको लौटना है और वो इन्हीं बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। इस आयत में अल्लाह ने दूसरों के माबूदाने बातिला को बुरा भला बोलने, गाली देने से मना किया। गैरों के जो बुत हुआ करते हैं, मूर्तियां हुआ करते हैं, उनके देवी देवताएं हुआ करती हैं, और जो भी लोग पूजते हैं, जिनके सजदे करते हैं, चाहे वो कोई भी खुदा हो, ईसाइयों का, सिखों का, हिंदुओं का, बुद्धिस्टों का, किसी का भी भगवान क्यों ना हो, इस्लाम उनको गाली देने से मना करता है। क्यों? अगर तुम उनके खुदाओं को गाली दोगे, वो अल्लाह को गाली देंगे, तो गोया तुम लोग अल्लाह को गाली दिलाने के ज़िम्मेदार बनोगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मिनल कबाइरी ऐ यश्तुमर रजुलु वालिदैहि, बड़े गुनाहों में से ये भी एक गुनाह है कि इंसान अपने माँ बाप को गाली देता है। सहाबा ने पूछा, खालू या रसूलल्लाह वहल यश्तुमुर रजुलु वालिदैहि, इंसान अपने सगे माँ बाप को कई को गाली देता, कैसा गाली देता? तो नबी ने कहा, खाला नअम यसुब्बु अबर रजुली फयश्तुमु अबाहु वयश्तुमु उम्मुहु फयसुब्बु उम्मुहु। एक आदमी किसी के बाप को गाली देता, उन्हें तुम्हारे बाप को गाली देता। एक आदमी किसी की माँ को गाली देता, उन्हें तुम्हारी माँ को गाली देता। गोया तुम अपने माँ बाप को गाली दिलाने का सबब तुम खुद बने। यही मिसाल, तुम्हें दूसरे के भगवान को गाली मत दो, उन्हें तुम्हारे अल्लाह को गाली नहीं देते। तुम्हें दूसरे वालिदैन को गाली मत दो, उन्हें तुम्हारे वालिदैन को गाली नहीं देते। जो गाली में शुरुआत करेगा सबसे बड़ा गुनहगार होगा। लेकिन गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब गाली मुनाफिक देता। मोमिन सब्र करता, अल्लाह के ऊपर छोड़ डालता। मुनाफिक रहा तो उन्हें अम्मा की बोले, इन्हें भाना की, उन्हें भाई की बोले, इन्हें चिच्चा की, उन्हें फुप्पू की बोले, इन्हें खाला की। ईंट का जवाब ईंट से नहीं होता। अगर ऐसा होता, हमारे नबी गाली का जवाब दुआओं से नहीं देते थे, गाली का जवाब सब्र से नहीं देते थे। हमारे नबी सब्र करीं, दुआ देंगे तो इस्लाम यहाँ तक आया। नबी अलैहिस्सलाम सब्र करते थे, दुआएं देते थे, मार मार को नबी को खून से नहला देते थे। हमारे नबी क्या बोलते थे? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, इलाही मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती ये किस नबी पर पत्थर बरसा रही है। हमारे नबी को पूछा गया, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? नबी बोले, ताइफ के मैदान में हुई। ताइफ गए थे नबी दावत का काम करने, मारे ये लोग,
एक बार मारे, खून से नहला डाले, नीचे गिरा डाले। नबी उठ को खड़े, फिर तौहीद की दावत दिए, फिर मारे, फिर गिर गए, फिर उठ को खड़े, फिर तौहीद की दावत दिए, दूसरी बार फिर मारे, बेहोश हो गिर गए, तीसरी बार फिर उठे, फिर मारे। उठा को खड़ा करते थे, बोलते थे अब बोल को दिखाओ। नबी तौहीद की बात दावत देते, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की ज़ात में शिरक मत करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। फिर यही बोल, ये पागल इंसान, ये मजनू इंसान, ये दीवाना इंसान, इल्ज़ाम लगा को नबी को बुरा भला बोल को मारते थे। तीसरी बार नबी गिर गए, उठ नहीं सके। लोग समझ लिए ताइफ वाले अब ये इंसान मर जाएगा, चलो हम चले गए। नबी को रात के अंधेरे में होश आया और नबी के बदन में उठ को खड़ने की उतनी भी ताकत नहीं थी। ऐसा घसटते घसटते बदन अपना एक पहाड़ की वादी में ले गए, अंगूर की बेल थी, वहाँ बैठ गए। अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को भेजा, जबलुल मलाइका भेजा, पहाड़ों के फरिश्ते, तुम्हें हाँ बोलो, ये दो पहाड़ों के बीच में रखो, चटनी कर डालती इनको कहीं नहीं। अल्लाह मुझे रहमत बना को भेजा, जहमत बना को नहीं भेजा। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। अल्लाह ये नहीं ईमान लाई तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद है इनके बच्चे ज़रूर ईमान लाएंगे, बोले अल्लाह के नबी। और ऐसा हुआ, मक्का फ़तह हुआ। फ़तेह मक्का के दिन सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाले ताइफ वाले थे, उनकी नस्ल इस्लाम कबूल करी। हमारे नबी जब होश आया, जाको अपने बदन को घसट घसट को लेक जाको बिठा को अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह तू तेरे नबी को किन के हवाले कर दिया, किन नादान लोगों के हवाले कर दिया। जब चाहे खड़ा करती, जब चाहे मार को मिंजे गिराती, जब चाहे मुझे खड़ा करती, जब चाहे पत्थर बरसा को खून से नहला देती। अल्लाह किन लोगों के हवाले तेरे नबी को करे अल्लाह? क्या मेरी ज़िंदगी मौत के मालिक ये लोग हैं क्या अल्लाह? क्या मेरी जान ले लेंगे क्या अल्लाह? हमारे नबी हिम्मत हार गए थे, बहुत अफसोस करे थे, फिर भी ये जुमले बोले थे उस वक्त दुआओं में, अल्लाह तू अगर अब भी नाराज़ मेरे से नहीं है तो मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरे दीन की खिदमत मैं करूँगा, तेरे दीन की खिदमत से कभी पीछे नहीं हटूँगा। इतना मार खाए वाले पैगंबर से अल्लाह का तो नाराज़ हो सकता, लेकिन हमारे नबी दुआ में क्या बोल रही, अय अल्लाह अगर तू अब भी मेरे से नाराज़ नहीं है, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरे दीन की खिदमत करूँगा। बोल आज हमें ज़र्रा कौन तो भी बुरा भला बोले तो पुलिस स्टेशन को जाके ऐसा लिखा, हमारे भाइयाँ का थे, रिश्तेदारां का थे, फ़ोन कर बुला ले को जाको रउडीज़म कर पाए नहीं है। झगड़ों से नाते टूटती, रिश्ते टूटती, इस्लाम नहीं फैलता। सब्र करने से, जुल्म एक हद तक सहकर माफ़ करने से उनके दिल में मुकाम पैदा होता, इस्लाम फैलता। आपके अखलाक से मुतासिर होती वो लोग। अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर 8वें पारे में बयान फरमाता है, 118 नंबर आयत, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन। तो इसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम उसके आयत पर ईमान रखते हो। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन। तुम उस चीज़ को ना खाया करो जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, बिलाशुबा ये यकीनन सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसे जानवर खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया गया, ऐसे जानवर न को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खाना खाते बैठे हैं, एक बच्चा जल्दी जल्दी आया, खाने के बर्तन में हाथ डालना चाहा, नबी हाथ पकड़ लिए। और एक बच्चा जल्दी जल्दी भाग लेकर आया, बर्तन में हाथ डालना चाहा, नबी उसका हाथ पकड़ लिए। नबी ने कहा, कुल यमीनिक कुल बियमीनिक, ऐ बच्चे या गुलाम
ऐ बच्चे कुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, वस्कुर इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लो, वो कुल मिम्मा यलिक, जो तुम्हारे सामने है वहाँ से खाओ, बगैर अल्लाह का नाम लिए न को खाओ। जो भी गोश्त अल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया जाता, जो भी जानवर, वो हलाल कहलाता। एक पंडित, गैर मज़हब का पंडित, उसने ये आयत पढ़ी और उसने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से ये कहा उस ज़माने में, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करने से जानवर हलाल होता, तो आप बकरा, गाय, ऊंट, बकरी, इसी पर क्यों नाम लेते हैं? कुत्ता, गधा, खिंजीर, इस पर भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करो, ये भी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बहुत बड़े मुनाजिर थे। उनको एक पंडित बोले, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बोले उसे जवाब में, तुम लोग किसी गैर औरत से शादी करने के लिए तुम्हारे टुवाल या तुम्हारे कपड़े को उसके ओढ़नी के साथ घाटी बांध को, आग लगा को, अग्नि के 7 चक्कर काटती, तुम्हें कहीं को काटती नहीं, वो अग्नि के साथ फेरे फिरे तो उन्हें हमारी बीवी बनती, ये हमारे धर्म में लिखो है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी उसे जवाब में बोले, किसी गैर औरत को कपड़े की घाटी डालने को अग्नि के चक्कर कहीं काटती, तुम्हारी अम्मा को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को कपड़े की घाटी डाल को अग्नि के 7 में 70 चक्कर काट ले, ओके। उन्हें हैरान परेशान हो गया। उन्हें बोला, क्या बोल रही थी तुम्हें? अम्मा अम्मा होती, भान भान होती, बेटी बेटी होती, उसे 7 में 700 चक्कर काटे तो भी उन्हें जोरू नहीं बनती, हराम हरामी रहती। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बोले, हमारा अल्लाह सूरह अनाम में चंद जानवर हलाल करे, चंद जानवर हराम करे, हराम जानवर हरामी रहती, उसके ऊपर एक बार में 1000 बार अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करे तो भी हलाल नहीं होता वो जानवर। जिन जानवरों को अल्लाह खाने का हुक्म दे रहा, वो जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम लिया हलाल होता, नहीं तो नहीं होता। समझ में आ गई वो पंडित। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कोई भी जानवर अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान करता है जानवरों के ताल्लुक से, बाज बुत इनके ऐसे हुआ करते थे जिन बुतों पर ये लोग जानवरों के नजरों नियाज़े नहीं, अपनी औलादों को बलि दिया करते थे जाहिलियत के लोग। कुरान मजीद सूरह अनाम की 137 नंबर आयत में उसका जिक्र अल्लाह करता है, व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीना, और इसी तरह मुशरिकीन में से अपनी औलाद को मार डालना, इनके शरीकों को खुश बनाना और ताकि इनको हलाक करे, ये इनका अकीदा था। व क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम मा यफ्तरून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इनका सबसे ख़तरनाक अकीदा खाली बुतों को काट को उनका खून ले को बुतों को लगाना, उनके मन्नतां चढ़ाना नहीं, औलादों को तक ये बुतों के नाम चढ़ाया करते थे। मुशरिकों का अकीदा अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि बाज़ जानवर ऐसे हुआ करते थे जो ख़ास बुतों के मुजावरों के सिवा कोई इनकी सवारी नहीं कर सकता था, वही उनको काट कर खा सकते थे, वही उन्हीं के नाम ये छोड़ देते थे। और इन मुशरिकों का बाज़ अकीदा ये था कि बाज़ जानवर ऐसे जो सिर्फ मर्दबानों के लिए, बाज़ जानवर ऐसे जो सिर्फ औरतों के लिए बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। ये देवियों के नाम पर औरतांज खाना, वो देवों के नाम पर मर्दबानेज खाना, ऐसे मुशरिकाना अकीदे थे जिसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह अनाम 138 से 140 नंबर आयत तक के आयतों में इनका अकीदे का जिक्र किया है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमाता है 162 नंबर आयत में, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के बाजू हमारे नबी मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए खड़े रहेंगे, उस वक्त सारी दुनिया वालों के सामने ये बोल कर बताएंगे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, मैं दुनिया में नमाजें पढ़ता था, कुर्बानियाँ देता था, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ इसी अल्लाह के लिए था, इसी रब के लिए मैं दावत का काम किया करता था, इसी अल्लाह की मैं इबादत किया करता था। हमारे नबी बोल कर बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम की 151 और 152 नंबर आयत में जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम ठहराया है, 10 चीज़ों का जिक्र इन 2 आयतों में अल्लाह किया है। 10 चीज़ें अल्लाह हराम ठहराया है इन 2 आयतों में, उसका जिक्र अल्लाह किया। नंबर 1, अल्लाह ने कह दिया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। नंबर 2, अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी के काम न को करो। नंबर 3, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, हम तुमको भी खिलाने वाले, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले। नंबर 4, जाहिरी और छुपी हुई बेहयाई के काम न को करो। नंबर 5, किसी का नाहक मर्डर मत करो। नंबर 6, यतीमों के माल न को खाओ, यतीमों के माल के करीब भी बुरी नीयत से मत जाओ। नंबर 7, नाप तोल में कभी कमी पेशी न किया करो। और नंबर 8, जब भी बात करो तो इंसाफ की बात करो, वरना खामोशी इख्तियार करो। नंबर 9, जब अल्लाह ताला से वादा किए हो अहद अलस में, इलाही हम दुनिया में जाकर तेरी पूजा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तू हमारा रब है, अल्लाह के इस वादे को पूरा करो। और नंबर 10, इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी मत करो। ये 10 चीज़ों का जिक्र सूरह अनाम की अल्लाह 151-152 आयत में किया। अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब को, यहूद व नसारा को अल्लाह मना करता था, ये लोग नहीं माने, अल्लाह इनको गारत नहीं बर्बाद कर डाला। यही नसीहतें उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह हमारे सामने कर रहा। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी औलाद को मारते हैं, अपनी औलाद को कत्ल करते हैं। क्या जुर्म है उस बच्ची का? अल्लाह ताला सूरह कुव्विरत में कहता है, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम मुनकदरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत व इज़ल इशार उत्तिलत। जब आसमान में सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, जब पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, जब वहशी जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, उस वक्त अल्लाह बोलता व इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने खड्डा खोद के तुझे गाड़ दिया। जिंदा करके अल्लाह बच्ची से पूछेगा। खाली जमीन में दफन करी सो बच्ची से 21 नम्मे जाको अस्पतालों को 4 महीने का हमल, 5 महीने का हमल, 6 महीने का हमल, अबाशन कर को काट को उसे टुकड़े टुकड़े कर को निकालती ना, ये बच्ची को भी अल्लाह जिंदा कर को पूछेगा, ऐ मेरी बंदी बता किस जुर्म में तेरे माँ बाप ने तेरा अबाशन करा दिया, तेरे दादा दादी ने तेरा अबाशन करा दिया। ऐ मेरी बंदी बता क्या तेरा जुर्म था, क्यों तुझे दुनिया में मार दिया गया। क्या बोलेंगी वो नन्ही मासूम नौनिहाल छोटी, अभी दुनिया में आई भी नहीं, आंखें खोली भी नहीं, सांस ली भी नहीं, उसे माँ के पेट में मार डाले। अल्लाह अकबर। अरब के लोग बड़े जालिमान थे, बहुत बड़े जालिमान थे। बच्ची पैदा होने के बाद मालूम होता था कि ये भाई को बच्ची है, लज्जा को जब इनको गाड़ते थे। आज के ज़माने के लोग वो जालिमा से भी बड़े जालिमा, पैदा होने से पहले पेट में मार डालते।
अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन जब अल्लाह उस बच्ची को जिंदा करेगा, अल्लाह ये पूछेगा, ऐ मेरी बंदी, अभी तो दुनिया में जाकर सांस भी नहीं ली, तेरे दादा ने, तेरी दादी ने, तेरे जालिम बाप ने किस जुर्म में को निकाले? वो क्या बोलेंगी बच्ची? अल्लाह मेरा जुर्म इतना था, तू मुझे बेवकूफ बच्ची बना को पैदा कर रहा था, इतना मेरा जुर्म था, अल्लाह मैं क्या भी नहीं करी। ऐ जालिमो, तुम ना क्या मालूम, अल्लाह ताला इस बच्ची की वजह से तुम्हारी कमाई में कितने बरकतां देता, तुम्हारे कितने मुसीबतां दूर करता। ये बच्ची क्या चीज़ है, तुम ना क्या मालूम। अल्लाह ताला फरमाता, अल्लाह के नबी कहते, जिसके 3 बच्चियां होंगी, अगर उनको पाल परवरिश करके बड़ा करे, दिल पर कोई बोझ महसूस ना करे और इनके बालिग होने के बाद निकाह करके भेज दे, ऐसे 3 बेटियों का बाप जन्नत में जाएगा। एक सहाबी उठे बोले, अल्लाह के नबी 3 बच्चियां का बाप जन्नत में जाता, बोले मेरे तो 2 बच्चियां हैं, क्या अल्लाह मुझे वो जन्नत नहीं देता क्या? अल्लाह के नबी बोले, मन आल जारियतैन व उख्तैन कान मअय फिल जन्नह, जिसकी 2 भी बेटियां होंगी, 2 बहनें होंगी, बाप मर गया, भान की जिम्मेदारी भाई के सिर पर आ गई, भाई उनकी शादियां कर को भेजा, या 2 बेटियों को जो बाप पाल परवरिश करके बड़ा करके निकाह करके भेज दिया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा, मेरे साथ रहेगा। अल्लाह के नबी 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, अल्लाह ताला एक कीचक जिगर का टुकड़ा दिया मुझे, एक कीचक बेटी दिया। अब मैं वो बेटी को मेरे सीने से लगा को, दिल जिगर से पाल को बड़ा कर को निकाह करे, क्या मेरे वास्ते वो जन्नत नहीं क्या? अल्लाह के नबी मुस्कुराए, बोले, अय अल्लाह के बंदे, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तेरे सवाल करने से अल्लाह मेरी उम्मत पर यह करम कर दिया। सुन ले, जिसकी एक भी लख्ते जिगर होगी, अगर उसे बोझ समझे बिना पाल को बड़ा कर को निकाह कर को भेज डालिया, अल्लाह उसे भी जन्नत है। अल्लाह के बंदो, ऐ जालिमो, औलादों को कत्ल मत करो। अल्लाह बोलता, वला तख्तुलू औलादकुम खशियत मिन इमलाक, औलाद को रोजी रोटी के डर से कत्ल ना किया करो। नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम, तुमको खिलाने वाले भी हम हैं, तुम्हारे बच्चों को खिलाने वाले भी हम हैं, तुम्हारे रज़्ज़ाक़ भी हम हैं, तुम्हारे बच्चों के रज़्ज़ाक़ भी हम हैं। हम हैं जो तुम्हारी मुक़द्दर की रोजी रोटी देते, तुम क्या जी पालोगे, तुम क्या जी खिलाओगे? अल्लाह खिलाता, अल्लाह पालता। अभी वो बच्ची को दुनिया में आने से पहले काट को, छाट को, उसे मार को, अल्लाह अकबर, 1 नंबर के जालिमा। अल्लाह तबारक व तआला ये पहले के उम्मत के लोगों को नसीहत करया, वो लोग नहीं माने, अल्लाह उनको गारत नहीं बर्बाद करया। ये नसीहत अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को कर रहा है, अरे उम्मत मोहम्मदिया, ऐसे घटिया कामा तुम्हें नक्को करो, ऐसे गुनाह के कामा तुम्हें नक्को करो। और माहौल भी ऐसा हो गया, किसके तो भी 1 बेटियां गते, 2 बेटियां गते, 4 बेटियां गते, 5 बेटियां गते का तो नहूसत की निगाह से देखती, जबकि अल्लाह की निगाह में सबसे खुशनसीब वो इंसान, बहुत खुशनसीब। बेटा पैदा हुआ तो सीना चौड़ा हो जाता, लड्डुआ बांटता, पटाखे फोड़ता, फोना कर कर को बुलाता, 2-2 बकरे ला को अकीका करता। बेटी पैदा हुई तो सुनाता भी नहीं, मुंह सुखड़ा ले को अकीका भी नहीं करता, जबकि अल्लाह क्या बनाया, खाली 1 बकरा ला को काटवा अकीका हो जाता। बोले अल्लाह वो 1 बकरा भी नहीं काटता। बेटी पैदा हो गई ना, मुंह सुखड़ा लेता, बेटा का तो कमा कमा देता, बेटी का तो खाली पैसे लेते रहते। अरे अल्लाह के बंदे, अरे मेरे भाई, तुम क्या जी खिलाओगे, तुम क्या जी दोगे? अल्लाह जी खिलाता, अल्लाह जी देता। जिस बेटे को तुम बुढ़ापे का खूंटा बोल रही, हर बेटा अपने वालिदैन का फर्मा बरदार नहीं होता, याद रखो। वालिदैन की तरबियत का नतीजा रहता बच्चा, जैसी तरबियत करेंगे वैसा बच्चे का अखलाक बनता। तरबियत अगर सही नहीं करोगे, ये बच्चा शादी होने के बाद, जोरू आने के बाद कलर चेंज हो जाता है इसका। जो तुम्हें बुढ़ापे का खूंटा हमारा सहारा बनाए थे, वो खूंटा लेकर तुम नाथ मार को भगाता, जोरू बाता सुन को। लेकिन बेटी जाकर देख लो, दुनिया में 99% मैं बताता हूँ, 90% बेटी मरते दम तक अपने माँ बाप का दर्द अपने सीने में रखती। कितने करोड़पतियों के घर को उठा के दे डालो, बेटी तुम्हें हमेशा फ़ोन करती, अम्मी अब्बू की तबीयत कैसी है, खाना खाए क्या अब्बा, गोला वक्त को ले रही क्या,
अब्बा अच्छे हैं क्या, बहुत दिन हुए मैं देखी नहीं, आको जाओ अम्मी, नहीं मैं हूँ क्या अम्मी। हमेशा दर्द रखती बेटी, बेटा नहीं रखता। मेरे भाइयों, हर बेटा ऐसा नहीं होता, बाज़ बेटे फर्मा बरदार होते हैं मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अनाम की 153 नंबर आयत 153। और बेशक ये सीधा रास्ता है, इस पर चलो, दूसरे रास्तों पर ना चलो, तुम ही सीधे रास्ते से भटका देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस रास्ते की ताकीद तुम्हें करता है, वसीयत तुम्हें करता है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत पढ़ते हुए हमारे नबी एक सीधी लकीर खींचे, आजू बाजू एक 4 लकीरां खींचे, बोले ये जो सीधी लकीर है ये कुरान हदीस, सिराते मुस्तकीम, सीधा जन्नत में जाता। ये जो आजू बाजू शॉर्टकट रास्ते हैं शैतान के रास्ते, ये शैतान बुलाता, इधर आ रहे उधर कहीं जाता, लॉन्ग रोड है वो, शॉर्टकट रोड में यूं छलांग मारा जन्नत में जाता। इधर क्या रहता, ढोल रहता, ताशे रहती, हलवे रहती, पूरियाँ रहती, डीजे रहती, बाजे रहती। अल्लाह के नबी कहते शैतान के रास्ते की पैरवी ना करना, सिरात मुस्तकीम पर चलते जाना, कुरान हदीस को अपना दामनगीर बना लेना, कुरान हदीस को अपना ज़िंदगी का मरकज़ बनाना। अम्मा बोली सो, बाबा बोले सो, नाना बोले कारी सो, दादा चलने कारी सो, ऐसा चलने का ना वैसा ये सब नहीं करना। जो कुरान में है वो इस्लाम, जो हदीस में है वो इस्लाम, हमारे नबी जो कर को दिखाए वो इस्लाम, सहाबा जिस पर अमल करे वो इस्लाम, उसी को सिरात मुस्तकीम बोलते। फिर अल्लाह ताला कहता है मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी कोई भी नेकी करेगा हम इसकी नेकी का बदला 10 गुना बढ़ा कर देंगे। व मन जा बिस सय्यअह फला युजज़ा इल्ला मिस्लैहा व हुम ला युज़लमून, जो कोई गुनाह करेगा हम उतना ही गुनाह उसे देंगे, बढ़ा चढ़ा कर हरगिज़ नहीं देंगे और इस पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। मेराज की रात में हमारे नबी अल्लाह तबारक व तआला के पास गए, जन्नत के नज़ारे किए, जहन्नम के नज़ारे किए। अल्लाह ताला हमारे नबी को 4 बड़े बड़े तोहफे दिया। उन 4 तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा क्या था? ऐ मेरे नबी, अगर आपकी कोई उम्मत का आदमी नेकी करने का इरादा कर लेगा हम फ़ौरन उनके नामे आमाल में नेकी चढ़ा देंगे। अगर वो नीयत के मुताबिक नेकी कर गुजरेगा हम 10 गुना से 700 गुना बढ़ा चढ़ा कर देंगे। अगर कोई आदमी गुनाह का इरादा करेगा हम गुनाह नहीं देंगे, अगर वक्त आने पर गुनाह कर भी लिया उतना ही गुनाह लिखेंगे जितना उसने गुनाह किया। अगर वो वक्त आने पर हमसे डर कर गुनाह छोड़ देगा तो जितने गुनाह उसे मिल सकते थे उतनी नेकियां बदल कर हम दे देंगे। मिसाल के तौर पर एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसके शॉर्ट रील्स यूट्यूब में या मीडिया में, सोशल मीडिया पर आ रही, एक फिल्म रिलीज़ होकर आ रही, इन्हें बैठे बैठे नियत कर लिया वो फिल्म मैं देखता हूँ, नियत करया गुनाह करने की, अल्लाह उसे गुनाह नहीं देता। यहाँ तक के फिल्म रिलीज़ होकर आती इन्हें जाग गुनाह फिल्म देख भी लेता, वत्ता अल्लाह लिखता जत्ता उन्हें गुनाह करया बड़ा चढ़ा को अल्लाह नहीं लिखता। लेकिन फिल्म थिएटर में जाने से पहले अल्लाह का डर पैदा हो जाता, नहीं मैं नहीं देखना, अगर मैं देखूंगा आंखों का जिना होगा, कानों का जिना होगा, मैं नहीं देखता, मेरे उस वक्त के बारे में अल्लाह के पास गुनाह लिखा जाएगा, मैं नहीं देखता। अल्लाह से डर के फिल्म नहीं देखे सरका पलट को आ जाता। अल्लाह ताला बोलता अगर उन्हें फिल्म देखा तो 10,000 गुनाह उसके नामे अमाल में लिखे जाते थे, लेकिन हमसे डर के फिल्म ना देखते हुए गुनाह छोड़ दिया। ऐ मेरे फरिश्तों 10,000 नेकियां इसके नामे अमाल में लिख दो। जितने गुनाह मिलना था हमसे डरकर गुनाह छोड़ने की वजह से वत्ते नेकियां लिख दो बोलता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस आयत में भी वही फरमा रहा मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई भी नेकी का काम करेगा मिनिमम कम से कम अल्लाह 10 नेकियों का बदला उसे ज़रूर देगा। 30 रोज़े रखोगे, 10 से अगर आप इसको
इंटू करोगे तो कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। 30 रोज़ों का बदला 300 दिन रोज़े रखने से अल्लाह देगा। इसीलिए नबी बोले रमज़ान के रोज़े जो रखेगा उसे चाहिए शव्वाल के 6 रोज़े रख ले। ये 30 के बदले 300, 6 रोज़ों के बदले 60, 360 बोले तो साल भर रोज़े रखने का सवाब। चाहे रमज़ान में 29 रोज़े मिले तो भी शव्वाल के 6 रोज़े रखना, रमज़ान के 30 रोज़े रखे तो भी शव्वाल के 6 रखना। रमज़ान के 29 मिलेंगे तो शव्वाल के 6 की जगह 7 नहीं रखना, शव्वाल के 6 रोज़े रखना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, हम किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर हरगिज़ नहीं डालेंगे। किसी के गुनाह का बोझ किसी के सर पर नहीं ला देंगे, जो गुनाह करेंगे उसी के सर पर डालेंगे। क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला एक बंदे को खड़ा करता, उसे पूछता, ऐ मेरे बंदे बता, क्या मैं तुझे जीने के लिए माल नहीं दिया, तेरे माहौल में इज्जत नहीं दिया, तेरे बदन में सेहत नहीं दिया, तेरे लिए बड़े मकान का इंतज़ाम नहीं किया, तेरे चलने फिरने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम नहीं किया, तुझे बोलने के लिए ज़बान, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चबाने के लिए दांत, चखने के लिए ज़बान, समझने के लिए दिमाग, सोचने के लिए दिल, चलने के लिए पैर, पकड़ने के लिए हाथ, यहाँ तक के तेरे सारे बदन को मैं बनाया, दुनिया की तमाम नेमतें तेरे फायदे के लिए बनाया। बोल, ये सारी नेमतें मैं तुझे दिया नहीं दिया? क़यामत के बाद दिन अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में सवाल करता, बंदा इकरार करता, हाँ अय अल्लाह, बेशक मेरी बीवी बच्चे भी दिया, मुझे सेहत भी दिया, माहौल में इज्जत भी दिया, और मुझे आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग सब कुछ तो दिया, दुनिया के सारी नेमतें मेरे फ़ायदे के वास्ते बनाया। अल्लाह बोलता, मेरी इबादत क्यों नहीं किया? सारी दुनिया तेरे लिए बनाया, मेरी इबादत क्यों नहीं किया? अय अल्लाह, फुर्सत नहीं मिली, पैसे कमाने में लग गया। अय अल्लाह, दुनिया के नशे में पड़ गया, गफलत में था, सबा नेकी करेंगे, सबा तौबा करेंगे, सबा से नमाज पढ़ेंगे, ऐसा बोलने बोलने को सबा आया नहीं, आज ही तुम्हारे को खबर में चले गया। अय अल्लाह, अब मुझे अक्ल आई, मुझे दुनिया में भेज, मैं दुनिया में जाको अच्छे कामा करतूँ, नेक कामा करतूँ। बहुत ज़्यादा पैसे कमाया था, मस्जिदों को नहीं दिया, मदरसे को नहीं दिया, कितने चंदे मांगने वाले आते थे, किसी को नहीं दिया, बखीली कर 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 को तिजोरिया में जमा कर को आया। अय अल्लाह, ज़र्रा मोहलत दे, दुनिया में भेज, जा माल को तेरे रास्ते में खर्चा कर को आतूँ। अल्लाह बोलता, हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, तेरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब ये आखिरत में दुनिया में तुझे भेजने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं तुझे जहन्नम में जाने का हुक्म देता हूँ। मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं किया, इतने सारे नेमतों से तुझे माला माल करने के बावजूद मेरी इबादत तू नहीं किया। ऐ मेरे बंदे, जा ले जाकर इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता, जब उन्हें क्या बोलता, या अल्लाह, मुझे जहन्नम में डालना को अल्लाह चाहे तो मेरे पास इतना सुनना, इतना पैसा, इतने पैसे, इतने सारे जेवरात हैं, वो ले ले, लंचा मुझे छोड़ डाल बोलता। अल्लाह ताला को लंचा देने जाता, रिश्वत देने जाता, ये नालायक, ये बेवकूफ़। कई को दुनिया में गवर्नमेंट सर्वेंटा के टेबल के नीचे दे 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 आदत पड़ी थी ना, इन्हें क्या समझता था, काम तो भी हमारा काम नहीं बन रहा, बोले टेबल के नीचे गरम कर डाले तो मस्त काम होता है, समझ को अल्लाह को भी रिश्वत देने जाता। अल्लाह ताला मुस्कुराता, अल्लाह बोलता, मुझे दौलत देता, पैसे देता। अरे बेवकूफ़, तेरे पैसे के साथ उठा पटक तू तुझे जहन्नम में, तुझे अकेले को नहीं, तेरी दौलत के साथ उठा जहन्नम में पटक तू मैं। ऐसा मेरी दौलत को भी मेरे साथ, या अल्लाह मुझे छोड़ दे, चाहे तो मेरे 4 बच्चे थे, हट्टे कट्टे थे, उनको ले ले। अरे अल्लाह, मेरे बॉडी बिल्डर जैसे सास ससुरे थे, उनको भी उठा जहन्नम में डाल। एक एक नामा बोलते जाता, रिश्तेदारा हक्के बक्के हो मुंह खोल के देखती, इसे बिरयाना खिलाते थे ना रे जवाई को, ये आज हमने ढकलने बैठा जहन्नम में इन्हें। या अल्लाह, मेरे भाइयों को ले ले, मेरी जोरू को ले ले,
मेरे बच्चों को ले ले, मेरे माँ बाप को ले ले, ऐ अल्लाह मेरे सास ससुरे को ले ले। मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा था, पठान ख़ानदान का था, मैं सैयद ख़ानदान का था, शेखा ख़ानदान का था, बड़ा पूरे ख़ानदान को ले ले। ऐसा अपना ख़ानदान का नाम बोलेंगा, पूरे ख़ानदान को ढकलने की कोशिश करेंगा। सैयद शेख पठान नहीं बोलेंगा, मैं मिसाल देने बोल रहा हूँ आपको। फिर सैयदा नाराज़ नहीं होना, शेखा नाराज़ नहीं होना। अपने ख़ानदान कबीले को भेजने की कोशिश करता, तब अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत उसके सामने रखता, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा। हम किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर नहीं डालेंगे। तू गुनाह करया तुझे लज्जत पटकेंगे, तू गलती करया तेरे रिश्तेदारों को कहीं को डालेंगे, जुर्म तू करया सजा तुझे भुगतना नहीं कहते, जुर्म ही नहीं करया इसके बच्चे सजा भुगतना है, नहीं चलता। ये दुनिया की अदालत नहीं, वकीलों को पैसे खिला को सच को झूठ, झूठ को सच बना को केसान जीत लेने के वास्ते अल्लाह की अदालत। दूध का दूध, पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ। अल्लाह ताला पित्ता पानी कर को पोल खोल को सब ओपन कर को रख डाल। वहाँ किसी के सामने मजाल नहीं अल्लाह की पकड़ से बचने की, उठा कर अल्लाह जहन्नम में पटक। उसके बाद सूरह आराफ है इसके अंदर, इस पारे के अंदर। आराफ किसे बोलते हैं? सूरह आराफ एक है जन्नत, एक है जहन्नम। जन्नत जहन्नम के बीच में एक दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलती ना हमें, हाँ वर्ल्ड में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा चाइना वॉल। अल्लाह ताला के जन्नत और जहन्नम के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। वो दीवार की मसाफत 40 साल के बराबर। इधर कोने से घोड़ा दौड़ा ले गया तो 40 साल लगेंगे वो दीवार ख़त्म करने। आराफ बोलती उस दीवार को, क्या बोलती? आराफ। इस सूर्य का नाम सूर्य आराफ। सूर्य आराफ से मुराद वो चाराफ जो जन्नत जहन्नम के बीच में। अल्लाह कई बनाया वो दीवार कई बनाया। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी अल्लाह अपने रहमो करम से, अपने फजलो करम से उसे जन्नत में दाखिल करेंगा। जिसके गुनाहों का फलडा बैठ जाएगा अल्लाह अपने गजब से उसे उठाकर जहन्नम में पटकेंगा। अब बाज़ आदमी ऐसे रहते उनका नेकी और गुनाहों का कांटा इक्वल बीच में खड़ जाता, ना इधर ढलता ना उधर ढलता, बीच में खड़ जाता। उन ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में हदर के रहे बोल को लटक ले बढ़ जाती। उनको अल्लाह उठा आराफ में रखता। नेकी ज़्यादा हुई तो जन्नत में, गुनाह ज़्यादा हुई तो जहन्नम में। बीच में खड़े तो लगजग बीच में अल्लाह बिठा डालता अस्हाबुल आराफ में। इधर का भी देखती उधर का भी देखती, जब तक अल्लाह इनको चाहता आराफ की दीवार पर बिठाता। एक ना एक दिन हमारे नबी को अल्लाह ताला इजाज़त देता, हमारे नबी को, दुनिया के आखिरी नबी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देता कि मेरे नबी आप इनके हक़ में सिफारिश कीजिए। हमारे नबी उनके हक़ में सिफारिश करेंगे, अल्लाह इनके गलतियाँ जो हैं माफ़ कर डाल, इनके नेकियों को कबूल कर को अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह एक ना एक दिन उनको जन्नत में दाखिल करता। ये है आराफ। इसका जिक्र अल्लाह इस सूर्य में करया, इसी वजह से इस सूर्य का नाम सूर्य आराफ अल्लाह ताला रखा। अल्लाह ताला इस सूर्य के शुरू में आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के बारे में अल्लाह जिक्र करता। जब हमने आदम को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें रूह फूंका और हमने उसे इल्म सिखाया और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदा करें। सारे फरिश्ते सजदा किए लेकिन इब्लीस सजदा नहीं किया। इब्लीस क्या बोला? खाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं कहीं को सजदा करना, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है। आग ऊंचाई की जानिब उड़ती, मिट्टी नीचे जाको गिरती, नीचे गिरने वाली मिट्टी कने ऊपर चढ़ने वाली आग कैसा सजदा करती? अल्लाह के हुक्म के सामने अकल के घोड़े दौड़ाया इब्लीस। शरीयत के सामने कभी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना। अल्लाह ताला जो बोल डाला, अल्लाह के नबी जो फरमा दिए, हरफ अखीर आमन्ना सद्दक़ना बोल को सरखम तस्लीम कर को अमल करने वाला मोमिन। ऐसा कई को
यूं कई को, ये कई को, ये सवाल कर को घोड़े दौड़ाने वाला मुनाफिक काफिरों ने क्या क्यों कई को सवाल हिच नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब बोलती पैरों में सॉक्स अगर कोई पहना है तो ऐसा हाथ गीला करना, पैर के ऊपर ऐसा मसा करना। मैं हाथ को बता रहा हूँ, पैर नहीं बताई जैसा। सॉक्स के ऊपर ऐसा खाली गीला हाथ लेको ऐसा यूं अंगलियां से पोंछ लिए तो सॉक्स का मसा हुक जाता। जो पैरा में सॉक्स पहने रहती, चाहे चमड़े के सॉक्स रंधे, कपड़े के सॉक्स रंधे, गीला हाथ लेना तुम्हारे पैर की उंगलियां करने से ऐसा खाली यूं पोंछ डाले तो हुक जाता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं इस्लाम में अकल को दखल नहीं, इस्लाम में अकल को दखल नहीं। अगर अकल के घोड़े दौड़ाने का रहता तो इंसान की अकल क्या बोलती, पैर जब सॉक्स लेकर चलता इंसान तो नीचे धूल मट्टी लगती, हाथ गीला कर को ऊपर कहीं को पहुंचना, ऐसा नीचे पहुंचने का रहना था, धूल मट्टी तो भी जाती थी। लेकिन इस्लाम में अकल को दौड़ाने की इजाजत नहीं। हमारे नबी ऊपर का लो बोले ऊपर ही करना, यूं कहीं को नहीं, यूं कहीं को है, ये सवाल ही नहीं करना। इस्लाम में अकल को दौड़ाने की गुंजाइश नहीं। लेकिन इब्लिस क्या करे, अकल को दौड़ाया, कहाँ गया, जहन्नम में गया। और अल्लाह ताला इसे मरदूद बना निकाल डाला जहन्नम अपने दरबार से। जाते जाते क्या बोला, खाला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह तेरे सीधे रास्ते के किनारे बैठ को तेरे अच्छे अच्छे बंदियां को बहका को भड़का को रास्ते से भड़का डालता हूँ क्या। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह तेरे अच्छे अच्छे बंदियां को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर चार जानिब से आको इनको भड़का तू, इनको बहका तू, अच्छे अच्छे ख्वाबा दिखा को इनको राह रास्ते भड़का डालता हूँ क्या शैतान। अल्लाह ताला कहा खाला उखरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, फरमाया कि निकल जा, तेरे लिए मज़िम्मत, तू धुतकारा हुआ। लिमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन। ऐ इब्लीस, जितने लोग तेरी पैरवी करेंगे सब के सब लोगों को उठाकर जहन्नम में डाल दूंगा। लेकिन ये भी याद रख, ये भी याद रख, ऐ इब्लीस तू बहकाते जा, मेरे बंदे बहकते जाएंगे। जब जब वो तेरे बहकावे में आने के बाद, गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी इख्तियार कर को जब भी वो तौबा करेंगे, मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं उनको माफ करते जाऊंगा। तू भड़काते जा, मेरे बंदे भड़कते जाएंगे। जब भी शर्मिंदगी महसूस कर को अल्लाह हमें नहीं करना था कर डाले, हमारे से गलती हो गई, अल्लाह तू माफ कर, जब भी मेरे बंदे तौबा करेंगे मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं उन्हें माफ करते जाऊंगा। लेकिन इंसान एक नंबर का जालिम, एक नंबर का जाहिल, एक तो चोरी करता, ऊपर से सीना जोरी करता। अल्लाह ताला का उसूल क्या, जब भी कोई बंदा गुनाह करता है अल्लाह फरिश्ते को बोलता है, अरे मेरे फरिश्ते इसके गुनाह को मत लिख, शायद के ये तौबा कर ले, मैं इसे माफ़ कर दूं, इसके गुनाह को इसके दफ्तर में ना लिख। अल्लाह मोहलत देता गुनाह करने के बाद, अब 20 नक्को लिखो, ज़रा ठहरो, अरे मेरे फरिश्तों ज़रा ठहरो, शायद बहकावे में आंखों कर लिया, इन्हें शैतान के फितने में आंखों कर लिया, ज़रा ठहरो, अब 20 नक्को लिखो इसका गुनाह, मैं देखना चाहता हूँ इन्हें तौबा करता क्या की, मैं देखना चाहता हूँ मेरे से माफ़ी मांगता क्या की। अल्लाह देखता, जब इन्हें गुनाह कर को भी अल्लाह से तौबा नहीं करता, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, तब अल्लाह बोलता वो तच लिखो जत्ता इन्हें गलती करे, बड़ा चढ़ा को नक्को लिखो। कभी कभी अल्लाह बोलता, देख ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे मालूम था मेरा बंदा मेरे से ज़रूर शर्मिंदगी से तौबा करेंगा, उन्हें तौबा कर लिया। ऐ मेरे फरिश्तों, इन्हें गुनाह कर लिया तो क्या हुआ, इसके गुनाहों को दफ्तर में मत काउंट करो, डिलीट कर डालो, क्योंकि इन्हें माफ़ी मांग लिया। अल्लाह माफ़ कर। गुनाह करने के बाद इंसान को देखता, अल्लाह बोलता, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ये दावा करो या अल्लाह हमें बड़े मुत्तकी, मैं तुम ना पसंद नहीं करता, मैं तुम ना पसंद नहीं करता। अगर तुम ये कहो या अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, मैं तुम ना पसंद करता। अगर तुम ये दावा करो हमें क्या भी गलती करते नहीं, हमें कहीं दुआ करना, हमें क्या भी गुनाह कर रहे नहीं, हमें कहीं अल्लाह को मांगना, तुम ना हटा को एक ऐसी कौम को पैदा करूँगा जो गलतियाँ भी करेगी, तौबा भी करेगी, मैं उनको माफ़ भी करूँगा।
इंसान कभी ये नहीं बोलना मैं गुनाहों का पुतला नहीं, मैं नेकियों का बड़ा फरिश्ता, कभी ये जुमला नहीं बोलना। इंसान खताकार है, बनी आदम खताकार है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, हर बनी आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में अल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फ़मन सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उस दिन क़यामत के दिन इंसाफ के साथ तराजू कायम की जाएगी। जिसके तराजू का पलड़ा नेकियों का भारी होगा हम उसे कामयाब कर देंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु, जिसके गुनाहों का पलड़ा बढ़ जाएगा, फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, वो अपने आप में नुकसान उठाने वाला बन जाएगा। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, जब हमारी आयतें इसके पास आते थे इनकार करता था, धुतकारता था, जिसकी वजह से हम इसे जहन्नम में डालेंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा, उसके गुनाहों के 90 पर 9 दफ्तर रहेंगे। कितने दफ्तर? 99 दफ्तर। जहाँ तक इंसान पहाड़ पर खड़े होकर दुनिया के कोने में निगाह डाले, जितनी दूर तक इंसान की निगाह जा सकती, वत्ते एक एक गुनाहों के लिस्ट, ऐसे 90 पर 9 लिस्ट, 90 पर 9 दफ्तर गुनाहों के। अल्लाह बोलेंगा मेरे बंदे, मैं यहाँ क़यामत के मैदान में गुनहगारों को माफ़ करके जहन्नम से छुड़ा के जन्नत में डालने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे बंदों को डायरेक्ट उठाकर जहन्नम में डाल दूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे गुनहगार बंदों को माफ़ करूँ। बता क्या है तेरे पास नेकी कि तेरी नेकी के बहाने से तेरे गुनाहों को मैं माफ़ कर दूँ? कौन सी नेकी है तेरे पास? है अल्लाह, ये थे गुनाह करने वाला पापी एक नंबर का, मेरे पास कहाँ के नेकियाँ नहीं है अल्लाह, खाली गुनाह। अल्लाह फरिश्तों को ड्यूटी लगाता, देखो जी इसके नाम अमाल में काम तो भी नेकी मिलती क्या? हाँ अल्लाह, एक आइडेंटिटी कार्ड मिला अल्लाह, इसके नेकियों के नाम अमाल में एक आइडेंटिटी कार्ड मिला, एक बिताका मिला, उस बिताका के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो है। ज़िंदगी में एक बार कलमा सच्चे दिल से पढ़ा था, वो कलमा इसके पास है। अल्लाह बोलता अरे मेरे बंदे, है ना तेरे पास ये कार्ड, ये तेरा आईडी कार्ड है ना, ये तेरा आइडेंटिटी कार्ड है ना, ये बिताका है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है ना? या अल्लाह, 90 पर 9 गुनाहों के दफ्तर के मुकाबले में ये एक कार्ड क्या हैसियत रखता, क्या माना रखता? अल्लाह बोलता तुझे नहीं मालूम ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत क्या है, तुझे नहीं मालूम ला इलाहा इल्लल्लाह की वक़ात क्या है। उसके बाद उसके 90 पर 9 गुनाहों के दफ्तर गुनाहों के फलडे में रखकर वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नेकियों के फलडे में रखा जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कसम अल्लाह की इज़्ज़त और जलाल की, उसके सारे गुनाह ऊपर उठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह नीचे बढ़ जाएगा। अल्लाह उस गुनहगार को माफ़ करके जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोह तूर पर अल्लाह ताला से बोले, या अल्लाह तू मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा सिखा जो मैं ख़ास कर तेरी बड़ाई उस वजीफ़े से बयान कर सकूं, मुझे कोई तस्बीह सिखा। अल्लाह ताला बोलता है ऐ मूसा तू ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर, वो मुझे बहुत पसंद है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सब लोग यहाँ पढ़ती, मैं भी वॉच पढ़ा तो क्या, ज़रा अलग कोसा तो भी दे अल्लाह। अल्लाह बोलता अरे मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत मालूम तुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत मालूम तुझे? सुन मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर क़यामत के दिन 7 ज़मीनों को 7 आसमानों को उठाकर एक फलडे में भी रख दूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे फलडे में रखूँ, ये 7 ज़मीन 7 आसमान हल्के होकर ऊपर उठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह नीचे बढ़ जाएगा। इतनी अजीम वक़ात रखता है ये कलमा। ऐ मूसा इसी कलमे को हमेशा पढ़ा कर, मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया, मौत का ज़िक्र किया और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में 4 नबियों का ज़िक्र किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के कौम और इनके अज़ाबात के बारे में अल्लाह ज़िक्र किया। 50 पर 8 नंबर आयत से 60 पर 4 नंबर आयत तक नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र किया। 950 साल खिदमत करे नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन इनकी कौम ईमान नहीं ली, अल्लाह ताला पानी में डुबा को मार डाला।
65 नंबर आयत से 70 पर 2 नंबर आयत तक कौम आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का अल्लाह जिक्र कराया। पहाड़ों में बड़े बड़े मकान तराशते थे ये लोग, लेकिन अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए 7 दिन 8 रातें तूफान में डालकर इनको अजाब से चकियाचूर करके रख डाला। 70 पर 3 नंबर आयत से 80 नंबर आयत तक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला जिक्र कराया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पहाड़ से एक हामिला ऊंटनी का मौजज़ा मांगी, अल्लाह इनके सामने वो हामिला ऊंटनी निकाला, लेकिन ये ईमान नहीं लाए। उस हामिला ऊंटनी इनके आंखों के सामने आकर बच्चा पैदा करी। वो ऊंटनी और वह बच्चा जिसे नाखतुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह की ऊंटनी कहा जाता था, इन जालिमों ने उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया, उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। बाज रिवायत में है माँ को कत्ल करे, लेकिन बच्चा दौड़कर जाकर उसी पहाड़ में गायब हो गया। 3 बार अल्लाह का नाम लेकर पुकारा और वह बच्चा गायब हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बता दिए सिर्फ 3 दिन इंतज़ार करना, अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करना, उसके बाद देखना अल्लाह तुमको कैसे अजाब में मुब्तला करेगा। आसमान से एक चीख आई, इनके कानों को पर्दे फाड़ दी, ज़मीन चीर कर अल्लाह ताला पूरे कौम को अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर अल्लाह उतार डाला। उसके बाद 70 पर 80 नंबर आयत से 80 पर 4 नंबर आयत तक अल्लाह तबारक व तआला लूत अलैहिस्सलाम के कौम और उनके अज़ाबात का जिक्र कराया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम औरतों को छोड़ को मर्द बानिया से बदफेली का काम करती थी। लूत अलैहिस्सलाम समझाते थे, नहीं माने। आखिरकार अल्लाह ने कह दिया, ऐ नूह तेरी बेटी को ले, तेरी बेटी को ले, चंद ईमान लाए हैं तेरे ऊपर, तेरी उम्मत को ले, ये कौम ये बस्ती खाली कर को चले जा, तेरी बीवी को ना ले, तेरी बीवी नाफरमानों में से जासूस 1 नंबर के काफिर, उन्हें तेरी बीवी को मत ले, तेरी बीवी पर भी अजाब आएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम चले गए। सुबह सुबह जब सूरज निकलने का वक्त था, अल्लाह ताला इस बस्ती के ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाया और इस बस्ती को फरिश्ता अपने हथेली में निकालकर आसमान के करीब ले जाकर, जैसे तवे पर रोटी उल्टा किया जाता है, पूरी बस्ती को आसमान के करीब ले जाकर अल्लाह ज़मीन पर पटक दिया। उसके बाद 80 पर 2 नंबर आयत से 80 पर 5 नंबर आयत तक शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदियन का अल्लाह जिक्र कराया। अल्लाह तबारक व तआला ये कौम दरख्तों के जड़ों की पूजा करती थी, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी घूमने वाले तूफान के अंदर मुब्तला करके इनको गारत ने बर्बाद कर दिया। ये अजाबात का जिक्र इसी पारे के अंदर किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक अहम आयत इसमें ज़रूरी है, वो आखिरी आयत में बोलकर आज की बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह रखा, सारे दरख्तों का फल चखने का हुक्म दिया, लेकिन वो दरख्त नको खाओ बोला, चख लिए। शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह जन्नत का लिबास निकाल लिया और इनको जन्नत से खारिज कर दिया। जब अल्लाह ताला जन्नत से आदम और हव्वा को निकाला और दुनिया में भेज दिया, तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम कई साल तौबा करे, अल्लाह कबूल नहीं करे। आखिरकार एक दिन आदम अलैहिस्सलाम बोले, या अल्लाह मैं मोहम्मद के वसीले से दुआ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह वंडर हो गया, अल्लाह ताज्जुब में आ गया, ऐ आदम तुझे मेरे मोहम्मद के बारे में कैसा पता चला? अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह कुछ मालूम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को नबी के बारे में कैसा मालूम हुआ? अल्लाह वंडर हो गया। अल्लाह पूछ रहा, ऐ आदम तुझे मेरे नबी मोहम्मद के बारे में कैसा पता चला? या अल्लाह तेरे अर्श के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा था, मैं समझा ये कोई बड़ी ख़ास हस्ती होंगी, बड़ी हस्ती होंगी, इसीलिए मैं मोहम्मद का वसीला लिया। अरे आदम तूने सच कहा, ये मोहम्मद वाकई में मेरा बड़ा बरगज़ीदा नबी है, अगर तू मोहम्मद का वसीला लेता है तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अल्लाह माफ़ कर दिया। ऐसा एक वाक़या बोलते हैं, जबकि ये वाक़या झूठा वाक़या है, ये गलत वाक़या है। अल्लाह के अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ नहीं है। हदीस में है अल्लाह के अर्श पर क्या लिखा है बोलकर, अल्लाह के अर्श पर एक जुमला लिखा है, वो जुमला क्या है? इन्ना रहमती तग़लिबु अलल ग़ज़ब, मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर गालिब है। मेरे पास रहमत भी है, मेरे पास गुस्सा भी है, लेकिन मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर गालिब है। ये जुमला अल्लाह के अर्श पर लिखकर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखकर नहीं। हमारे आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के वसीले से दुआ नहीं करे, बल्कि
जो दुआ उन्होंने दुनिया में आको करे, अल्लाह इसी सूरह आराफ के बिस पर 3 नंबर आयत में कहता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब हमारे बंदे आदम से गलती हो गई, हमने उनको निकाल दिया तो दुनिया में जाकर वो शर्मिंदा हुए। हमने उनको ये जुमले सिखाए, ऐ आदम इन जुमलों की वजह, इन जुमलों के मदद से तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। हमने वो कलिमात आदम को सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिखाए हुए वो कलिमे सीख कर अल्लाह से तौबा करे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह उनको माफ़ कर दिया। ये कुरान की आयत है, ये सही वाक़या है। अगर हम उस वाक़ये को सच मान लें तो कुरान का ये वाक़या गलत हो जाएगा। हमारे बच्चे बच्चे का ये ईमान है, कुरान की एक आयत क्या, एक हरफ भी गलत नहीं हो सकता। ये तमाम वाक़यात गलत हैं। सही वाक़या यही है, आदम अलैहिस्सलाम इस दुआ से दुआ करे, अल्लाह उनको माफ़ करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान का सही इल्म हासिल करने, दीन पर सही तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज के माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जमात के नौजवानों का। छोटे बच्चों को कंट्रोल कर ले को, किसी भी शरारत नहीं करने दिए जैसा, बाहर जाने नहीं दिए जैसा, आराम से बैठ को थे। और बच्चे भी माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन छोटे छोटे बच्चों को पूरी नमाज इत्मीनान से पढ़े। बेटो काबिल मुबारकबाद हैं आप। खाली हम ना खुश करने, जमात वालों को खुश करने नहीं, अल्लाह को खुश करने ऐसा पढ़ना। हर दिन नमाज पढ़ेंगे माशाअल्लाह। कभी शरारत नहीं करना, इधर उधर बाहर नहीं फिरना, दिलचस्पी से ऐसा नमाज पढ़ना। कभी भी पीछे बैठ को हल्टे नहीं करना, हमेशा नमाज पढ़ना। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा, आज जैसे बच्चों की वो निगरानी किए, हमेशा ऐसे ही निगरानी करें रमज़ान ख़त्म होने तक, ताकि हमारे बच्चे मस्जिद के अंदर महफूज रहें माशाअल्लाह। सवाल ये है आज का, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम में तौहीद के 6 किस्में बयान किया। वो 6 किस्में कौन कौन बता सकते हैं? पहले हाथ उठाओ, मैं जिनको बोलो बोलता हूँ उन्होंने बोलना। कौन कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। और कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं माशाल्लाह। और कौन बता सकते हैं? आप भी बता सकते हैं। अरे वाह माशाल्लाह। तौहीद की 6 किस्में सूरह अनआम की बता सकते हैं? सही सही बताना। क्या जी, ये 3 जने बता देंगे जी? बताए इस वाले नहीं, बताए इस वाले क्या कर रही? चुप तमाशा देख ले बेट माशाल्लाह। अच्छा आप बोलो बेटे, तौहीद की 6 किस्में क्या हैं? नंबर 1 जी, नंबर 2 जी, नंबर 3, नंबर 4, अल्लाह ही को मानना। नंबर 5 नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को तसव्वुर करना। और नंबर 6 क़यामत के दिन हिसाब अल्लाह ताला लेंगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या नाम बेटे तुम्हारा? मुजीब इसलिए रही ना जी, डेली इनाम। माशाअल्लाह, मुजीब मुबारक हो। मुजीब से हमना क्या भी ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर बच्चा मुजीब बने, हर बच्चा इनाम लेने वाला बने, हर बच्चा दिलचस्पी से आगे बढ़े। आओ बेटे ले माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ीद इल्मा। दूसरा सवाल ये है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम में 10 चीज़ों को हराम करार दिया जो पिछले उम्मत को अल्लाह नसीहत किया था। हाँ बैठो, पिछले उम्मत को नसीहत करया, वो 10 चीज़ें उन्होंने नहीं माने, अल्लाह उनको गारत करया। वही 10 नसीहत अल्लाह हम ना कर रहा।
वो 10 नसीहतां कौन बोल सकती है? हाथा उठाओ पहले। 10 नसीहतां करना अल्लाह ताला हराम करार दिया, वो 10 नसीहतां कौन कौन बोल सकती बेटे? खाली ऐसे 7 कते, 4 कते, 6 कते, 10 कते ये पकड़ लेते थे मौलाना। दूसरा आज इजी क्वेश्चन करते नहीं कले रे। गौर से सुनना, कौन बोल सकती बेटे? बोल सकती हैं आप? चलो बोलो। औलाद को कत्ल करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, नापतोल में कमी करना, दूसरों के साथ मिस्किनों के साथ व्यवहार अलग करना जी, अल्लाह के सिवा दूसरों को मदद मांगना जी। 5 हुए। पैर के हाथ, यतीम का माल नहीं खाना, जब भी बात करें तो इंसाफ से बात करना, वादा नहीं तोड़ना, अल्लाह के अहद को पूरा करना, नाप तोल में कमी पेशी नहीं करना, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराना, और इस्लाम के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते की पैरवी नहीं करना। माशाल्लाह। लाओ जी इनाम। क्या जी नाम आपका? हुज़ैफ़ा। आप भी इनाम के हकदार हैं माशाल्लाह। बड़े हैं तो क्या हुआ, गौर से सुन रहे हैं आप। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। हेलो बारकल्लाहु फ़ीक। आखिरी इनाम माशाल्लाह। एक सवाल मैं बड़े से कर लेता हूँ बग़ैर इनाम का। बड़े बुरा तो नहीं मानते ना भाई? आपके लिए भी एक सवाल मैं करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अपने वालिदैन को गाली देने से मना करने वाली एक मिसाल दिया। वो क्या मिसाल दिया? बड़े अफराद बोली है, आप सुने हैं आज का तफसीर। अपने वालिदैन को गाली देने से मना करने वाली एक मिसाल दिया अल्लाह ताला। बड़े अफराद बोलिए, पीछे बैठे वाले बोलो ज़रा। हाँ माशाल्लाह। क्या नाम आपका? आपका नाम बोलो भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी रसूल भाई। अच्छा अच्छा, बैठिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमारे बुज़ुर्ग को आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह मना करे सूरह अनाम में, किसी के गैरों के बुतों को गाली मत दो, वरना ला इल्मी में उन्होंने तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। इस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला मना किया। अच्छा, आखिरी सवाल बच्चों के लिए। इस पारे के आखिर में 4 अंबिया, बैठो 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 बेटे, बैठो भाई, बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 अंबिया को अल्लाह ताला उनके कौम का जिक्र करया, अज़ाबात का जिक्र करया। आप देखे न सर का बोलती हैं माशाल्लाह। आप देख को बोलती कि देखे न सर का, माशाल्लाह। आप बेटे देख को बोलती, आप देखे न सर का बोलती, माशाल्लाह। अच्छा, आप इनाम लिए हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इनाम नहीं लिए उस वाले को। बैठो बेटे, आप उठो बेटे, आप भी उठो बेटे। दो आप बोलो, दो आप बोलो। बोलो सबसे पहले आप 2 अंबिया के नामा बोलो। हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या? खाली हूद अलैहिस्सलाम नहीं, उनकी कौम का नाम क्या? तुम्हें बोलो बेटे, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या? मालूम नहीं? हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या बेटे? मालूम नहीं? तुमने मालूम नहीं? अल्लाह अकबर। कौम आद, कौम आद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजा, समझे? कौम समूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम का नाम याद रखो, समूद में सालेह, कौम आद में हूद, आद हूद, समूद सालेह। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला
कौम समूद में भेजा और कौम आद में अल्लाह ताला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अच्छा, हूद अलैहिस्सलाम की कौम ना मानी, अल्लाह क्या अजाब दिया उनको? बोलो, कौन बोल सकती बेटे? बैठो आप लोग, कौन बोल सकती? आप बोल सकती। अल्लाह ताला कौम नहीं, बैठो, बोलो बेटे। हाँ, नहीं नहीं, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, बोलो बेटे। तुम्हें बता जल्दी कहीं उठती भाई, जरा वॉच बात आराम से बोलो। बोलो बेटे, उठको भट, उठको खड़ो, बोलो। 7 दिन 8 रातें अल्लाह ताला तूफ़ान भेज को पूरी कौम को गारत नहीं बर्बाद कर डाला। ये अजाब मेन याद रखना, किसके की कौम का अजाब लग जाए किसके ऊपर फिट नहीं करना। ईसा की टोपी मूसा के सिर पर, मूसा की टोपी ईसा के सिर पर नहीं। माशाल्लाह, ये बच्चे का नाम उस्मान, इनके अब्बा का नाम यूसुफ, भतीजा मेरा ये। अच्छा बैठो बेटे, बैठो। और एक नबी अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के आखिर में अल्लाह जिक्र कराया, वो कौम का नाम, वो नबी का नाम, उनके अजाब का नाम। कौन बोल सकती? कौम का नाम, नबी का नाम। मैं तफसील से बोला, हालांकि टाइम हुआ तो भी मैं तफसील से बोला। वो 3 नामा बोलो, कौम का नाम, नबी का नाम, अजाब, अजाब की कैफियत बोलो। नहीं, नूह अलैहिस्सलाम में पत्थर की बारिश नहीं आई। बैठ, पत्थरों की अजाब, पत्थरों की बारिश अल्लाह तबारक व तआला कौम लूत में अल्लाह नाजिल करया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में तूफ़ान बारिश का अल्लाह ताला नाजिल करया। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। और एक इनाम बचा क्या जी? हाँ जी, शुएब अलैहिस्सलाम, इनकी कौम का नाम क्या? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या? मदियन, अस्हाबुल मदियन, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम। इनके ऊपर अजाब क्या आया बेटे? नहीं नहीं, तूफान भी नहीं। सही बोल रहे थे आप, तूफ़ान का अजाब अल्लाह ताला लाया। 3 दिन तक घूमने वाले तूफ़ान के अजाब से अल्लाह ताला इनको ज़मीन में उतार डाला। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़े से नसीब फरमाए और इल्म नाफ़े अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक।